हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस क्या है एग्जिम बैंक के लिए। राइट। तो ये एक मोस्ट कंफ्यूजन पॉइंट है स्टूडेंट्स के बीच में कि प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस क्या है, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज इस बार के एग्जाम में तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या है सिलेबस, जानते हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर। राइट। तो इंपॉर्टेंट डेट्स ये तो आपको पता होगा। राइट। ये मैंने पहले भी याद दिलाया है, मैं फिर याद दिला देता हूं ताकि आप भूल ना जाओ। देन हम आगे बढ़ते हैं न्यू पैटर्न पे। ठीक है। अब न्यू पैटर्न इसीलिए कि अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि जो 1 to 5 है, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड DI, ये सारा अब बन गया है क्वालिफाइंग इन नेचर। एंड सिर्फ इंग्लिश पेपर और जो प्रोफेशनल नॉलेज है, यही से आपका इंटरव्यू कॉल लेटर जनरेट होगा, मतलब मेरिट लिस्ट बनेगा। राइट। तो जो इंग्लिश पेपर है उसमें ऐसे एंड लेटर आएगा, और प्रोफेशनल नॉलेज में पहले 3 क्वेश्चन हुआ करता था, अभी वो आपको 5 क्वेश्चन देगा। राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू नोट। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो देखो हमने क्या किया है, ये प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ ना ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री है, इसके बारे में भी हम 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इसके ब्रॉड टर्म्स देखें तो ब्रॉड टर्म्स में ये रहेगा सिलेबस। ठीक है। रेगुलेटर्स के बारे में जानना है, बैंक्स एंड एनबीएफसी के बारे में, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट कैसे काम करते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट, पेमेंट सिस्टम, स्टैटिक न्यूज, बैंक एंड हेडक्वार्टर एंड हेड्स, आरबीआई रिलेटेड न्यूज, बैंक रिलेटेड न्यूज, यूनियन बजट, फॉरेक्स मार्केट एंड ट्रेड फाइनेंस रिलेटेड। तो ये सारा चीज आपको जानना है फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन में। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोफेशनल नॉलेज। राइट। जिसके सिलेबस में क्या है ये हम समझते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सिलेबस है ना, अभी आपको पता है 2022 में 2022 में ये एग्जाम सेकेंड टाइम हो रहा है। ठीक है। एक बार पहले भी हो चुका है अप्रैल मंथ में। तो वहां पे भी सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कस एग्जिम बैंक ने नहीं किया था। तो ये जो सिलेबस का स्क्रीनशॉट देख रहे हो, तो ये कहां से आया, तो ये आप अगर एग्जिम बैंक के वेबसाइट से जाओगे, सिलेबस करके ढूंढोगे, तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा जो कि 2020 का है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये रिलेवेंट है, मतलब ये एग्जिम बैंक के वेबसाइट में है तो यही रिलेवेंट है। राइट। तो ये है मोटे मोटे तौर पे आपका सिलेबस। तो देखो इसमें आपको क्या चाहिए, एमबीए चाहिए इन फाइनेंस। तो देखो ये कितना इजी सिलेबस है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो आपको एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशियोज, तो ये तो बहुत इजी हो गया ना एक एमबीए फाइनेंस के लिए। तो ये बड़ा इजी चीज है, ये होगा आपके लिए। अब आ जाता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, बैलेंस शीट को देख के समझना है ना। आपको रेशियोज पूछ सकता है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से कुछ पूछ सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो देखो ये ब्रेक इवन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एमपीवी, आईआरआर, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो बहुत ईजी है, दैट इज नॉट वेरी टफ। इसमें डरने का तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट। इसमें क्या है, एक तो है ईसीबी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बेंचमार्किंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये क्योंकि फॉरेक्स मैनेजमेंट इंक्लूडेड है, तो हमको फॉरेक्स मार्केट में आरबीआई का रोल, आरबीआई कैसे इंटरवेन करता है, तो ये सारा चीज करंट अफेयर के साथ जोड़ के हमको पढ़ना है। राइट। तो ये एक हो गया। इसके बाद बॉन्ड प्राइसिंग, इसमें डेरिवेटिव्स हो गया, मतलब बेसिक सी स्वैप, ऑप्शन, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स कैसे काम करता है, ये सारा डिटेल हमको जानना है। ट्रेड फाइनेंस में हमको लेटर ऑफ क्रेडिट समझना है, स्विफ्ट सिस्टम को समझना है, बैंक गारंटी क्या है। अभी बैंक गारंटी रिलेटेड कुछ करंट अफेयर भी है, एचडीएफसी देश का पहला बैंक बन गया है। राइट। तो तो ये सारा चीज हमको समझ लेना है। कई बार हम जैसे ये बैंक गारंटी देख के मुझे याद आ गया। राइट। तो ऐसे ही हमको स्टैटिक और करंट पार्ट को साथ में लेके चलना है, सो दैट वी कैन इजिली सेल थ्रू। सो केवाईसी एंड कॉम्प्लायंस, इसमें सिविल, ये सारा डिटेल आ जाता है, स्ट्रेस अकाउंट, एनपीए, बेसल नॉर्म्स, ठीक है, आरबीआई कैसे उस पर एक्शंस लेता है, बैंक कैसे उसको एनपीए डिफाइन करता है, रिकवरी का क्या स्टैंडर्ड प्रोसेस है, तो ये सारा चीज हमको समझना है। एंड ऑब्वियसली आरबीआई के कुछ सर्कुलर्स है जो रिसेंट टाइम्स में आए हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं अभी याद कर पा रहा हूँ, वो है आरबीआई गाइडलाइंस ऑन डिजिटल बैंकिंग। राइट। तो वो भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ होगा, वो भी आपको जानना है। तो वैसे ही अगर आप ये है ना 8 से लेके आप 9 तक की बात करो, 8 9, इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, कितने प्रकार के रिस्क है, रिस्क को कैसे, बेसल 3 नॉर्म्स तो मैंने पहले ही बता दिया।
इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, मतलब ये ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने यूके के साथ अभी बातचीत पे है, यूएई के साथ कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत पे है। तो ये सारे चीज को समझना, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कैसे काम होता है, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्विस, तो ये सारा चीज है आपके सिलेबस में। इसके बाद इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो देखो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बड़ा सिंपल सा है। आप जो बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस में पढ़ोगे ना, तो वही से कुछ जो पार्ट है ना यहाँ पे भी उसको ओवरलैप, मतलब अगर मैं पाई चार्ट बनाऊं तो ये ऐसा ना ओवरलैप होता हुआ दिख रहा होगा। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये आपका हो गया प्रोफेशनल नॉलेज का। कुछ पार्ट तो ओवरलैप है, स्टैटिक पार्ट, मतलब आपको ये प्रोफेशनल नॉलेज को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है, और आपको ये समझने के लिए ये समझने की जरूरत है। तो एक दूसरे का हेल्प करेगा ये दोनों, इसलिए मैंने दोनों को डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद टैक्सेशन है, इसके बाद कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आ जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसके बाद आपका आपका कंपनीज लॉ है, राइट। तो ये सारा चीज आपको समझना है, एंड यही है प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस। तो थोड़ा सा ब्रॉड है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि मैं ये एकदम से ये नहीं बताऊंगा कि दिस इज वेरी शॉर्ट सिलेबस, बट अगेन मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि यू आर एमबीए फाइनेंस, तो देखो आपने एमबीए फाइनेंस किया है तो आप में से यहाँ से बहुत सारा चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। सो देर इज नथिंग दैट यू शुड बी फेयरिंग ऑफ। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि वी हैव क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट। तो 28 को फॉर्मल वी विल स्टार्ट द बैच, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, एंड इन दैट बैच वी वुड कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोफेशनल एंड दी एंड दोस पार्ट्स जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, थ्रू दी लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग सेशन जो है वो तो है। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊं जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो ये आपके स्क्रीन के सामने है। अगर मैं प्रोफेशनल नॉलेज में बताऊं तो ये था, दिस वाज द क्वेश्चन पेपर इन दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो अप्रैल मंथ में हुआ। तो ये जो दोनों पार्ट है, इंग्लिश और ये प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट, हमारे यूट्यूब चैनल पे कल और परसों आ जाएंगे। सो आप उनको एक बार देख लेना, एवरीथिंग वुड गेट क्लियर, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू कि आपको बहुत सारा डाउट हो सकता है। तो सैटरडे 22 अक्टूबर को 11 बजे सुशील सर, प्राची मैम एंड मैं खुद, वी आर कमिंग टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा रजिस्टर करने का। आप इस सेमिनार में रजिस्टर करो और आपके जो भी डाउट्स है आप नोट करो और आप आके हमसे पूछो, राइट। वी वुड बी अवेलेबल लाइव टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, सुशील सर, प्राची मैम एंड माई सेल्फ। So with this, unfold your potential with IXMB. मिलते हैं किसी और लेक्चर पे, till then, thank you and all the best.